हजरत अली से जब ये पूछा गया कि एक भाई और दोस्त में क्या फ़र्क होता है, तो जैसा इल्म के समंदर से जवाब की उम्मीद है वैसा ही जवाब मिला। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब ये पूछा गया कि एक भाई और दोस्त में क्या फ़र्क होता है, तब आपने कहा भाई सोना होता है और दोस्त हीरा। तब उधर से पूछा गया कि आपने भाई को इतना कम क्यों आंका, क्योंकि हीरा सोने से ज़्यादा कीमत का होता है। तब आपने जवाब दिया कि सोना, उसमें अगर दरार आ जाए, यानी जैसे भाइयों के रिश्ते में अगर दरार आ जाए तो सोने को पिघलाकर पहले के जैसे बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हीरे में दरार आ जाए तो फिर वो कभी पहले जैसा नहीं बनता। इसलिए भाई आपस में मिल जाते हैं, रिश्ते ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार दोस्ती में दरार आए तो वो कभी नहीं मिलते। हदीस में आया है कि आखिरत इतनी बड़ी है कि अगर इस दुनिया को छोटे छोटे दानों से भर दिया जाए और 1000 साल के बाद एक परिंदा आए, उन दानों में से एक दाने को उठाए, हो सकता है कि वो दाने एक दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया को सेट करना ना करना कोई मसला नहीं, हो गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमें आखिरत को सेट करने की फ़िक्र करनी चाहिए। मेरे भाइयों, असल तो आखिरत है। दुनिया क्या है, 50-60 साल, सेट हुई ना हुई कोई मसला नहीं, लेकिन आखिरत तो अबदन अबदा है। अगर आप भी बर्दाश्त करते हो लोगों को पलटकर जवाब नहीं देते, तो ये वीडियो आपके लिए है। झगड़ा हो रहा है ना, ये झगड़ा नहीं है, ये बस आपके लिए वीडियो आई है। उनको दिखा देना, उन तक पहुंचा देना जो ये समझते हैं कि आप कमजोर हैं अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो। ये देखिए, झगड़ा हो रहा है ना इस वीडियो में, बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, लेकिन एक तरफा हो रहा है। एक बंदा जो किस तरह से चिल्ला रहा है और दूसरा बंदा जो टोपी पहना है वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है ना, देखो मुस्कुरा रहा है वीडियो में। अब क्या लग रहा है हमको, नॉर्मली क्या लगेगा, ये बंदा मुस्कुरा रहा है तो ये बंदा कमजोर होगा, वो ताकतवर होगा। भाई ये जो बंदा है जो टोपी पहना है, मामूली बंदा नहीं है, ये दुनिया का एक ऐसा फाइटर है, माइकल टिनो रोड्रिगेज इसका नाम है। ये एक ऐसा फाइटर है जिसने 7 मैच बॉक्सिंग के नॉकआउट में जीते हैं, एक पंच में। आज तक कोई बॉक्सिंग का मैच नहीं हारा है। अगर इसके वो एक पंच मारता तो वो रुक भी नहीं पाता, लेकिन वो मुस्कुराता रहा, क्योंकि सच बात तो यह है कि जिस पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगे होते हैं, जो इंसान जितना बड़ा होता है उतना ही झुका होता है। लोग समझते हैं कि लड़ाई में, आर्गुमेंट में हम जीत गए, नहीं, असली जीत उनकी होती है जो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि बर्दाश्त करना, दरगुजर करना बड़े दिलों की और बड़े लोगों की निशानी होती है। मेरे हाथ में पेड़ का सूखा हुआ पत्ता है। जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। प्लीज मेरी बात को पूरा सुनकर जाना, और अगर अच्छी लगे तो दूसरों तक भी पहुंचा देना। ये पत्ता मैंने यहीं से उठाया है, बहुत बड़ा पेड़ है और इसके नीचे और भी बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा पेड़ है, इसने इतने सारे हरे पत्तों को संभाला हुआ है, तो फिर ये पत्ता या और सूखे पत्ते नीचे क्यों गिर गए आपको पता है? क्योंकि इन्होंने अपना रंग बदल लिया। तो कोई किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ता, लोग अपना रंग बदल लेते हैं। वो ठीक उस जगह बैठे थे। कौन बैठा था बताता हूँ। मेरे हाथ में अनाज के दाने हैं। आज वो हकीकत आपको बता रहा हूँ जिसमें मेरा ऐसा यकीन है, जो यकीन मेरी जेबें खाली करा देता है, और वो यकीन मैं मानता हूँ कि सभी को होना चाहिए। बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूँ। कुछ लोग आएंगे यहाँ भी बोलेंगे कि नहीं, सब किताबी बातें हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, वो एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों का यकीन बढ़े इस बात पर। क्या हुआ ना मेरे साथ, एक दिन सुबह मैं जब उठा, सोकर उठता हूँ, तो मुझे नीचे से आवाज़ आती है, मेरा भाई आया कि बाहर कोई बैठा हुआ है। वहाँ जब मैंने देखा तो एक ज़रूरतमंद बैठे हुए थे, ऐसे हालात में जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, बच्चे मजबूर, न कमा पा रहे हैं, मतलब। और उनके, जब मैं नीचे गया तो उनके आंसू निकलने लगे। मैं मिला उनसे, तो वो उन्होंने अपनी जब मुझे परेशानी बताई, तो वो दिल है, खुदा का शुक्र है मेरे सीने में कि अगर किसी की परेशानी को सुनता हूँ या देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी है, और वो वही दर्द होता है जो उसके सीने में हो रहा होता है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी तकलीफ को दूर करूँ। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ, मैं मतलब क्या ये सब हुआ था मेरे साथ, और वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपको लगे कि हाँ ये हकीकत है तो आप भी शेयर कर देना। मैं उनके पास गया, उनके पास बैठा, उनकी परेशानी सुनी, जो मुझसे हुआ मैंने उनकी मदद की, और उनसे वादा किया मैं आगे भी करूंगा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक रोता हुआ चेहरा हंसता हुआ गया। उसी टाइम क्या हो रहा था, जब मैं नीचे गया मैंने देखा सामने गेहूं की खेती है, बारिश हो रही थी, लिटरली बादल थे, घने बादल थे और बारिश हो रही थी। और जब मैंने बाहर उनके पास बैठा था, मैंने देखा ना कुछ लोग हमारे गेहूं काट रहे हैं। पापा को मैंने कॉल की, पापा घर नहीं थे, मैंने कॉल की कि वो बारिश इतनी हो रही है और ये गेहूं काट रहे हैं, सब खराब हो जाएंगे, इनको मना कर दूं? तो पापा ने बोले नहीं नहीं, काटने दो, काटने का टाइम है, और रही बात खराब होने की तो अल्लाह मालिक है। ये इतनी बड़ी बात थी। उससे पहले मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं आया था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना कि अल्लाह मालिक है, तो मेरे जहन में एकदम से ये ख्याल आया कि
अल्लाह पाक का वादा है कि तू मेरे बंदों का ख्याल रख और मैं तेरा ख्याल रखूंगा। वो जो बैठे हुए थे ना, वो उनके जो आंसू थे, आंसू को मुस्कुराहट में बदला गया था। वो मुस्कुरा कर यहां से गए थे। यकीन मानिए, वो बारिश की बूंदें थोड़ी देर बाद रुक जाती हैं, बादल सारे हट जाते हैं। उसके बाद से ये अनाज पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा पूरा अनाज घर आ गया। बारिश नहीं हुई है। शाम को पता लगा कि बारिश कहीं आसपास कई सारी बारिश हुई है, कहीं बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई। खुदा का शुक्र है कि अनाज यहाँ तक आ गया। बहुत से लोग ये समझ गए होंगे, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा मानना है कि अगर आप सदका करते हो ना, कोई भी मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ा पाती। अगर ये जहन में रहेगा और ये यकीन रहेगा कि मैं उसके बंदों का ध्यान रखता हूँ, वो मेरा ध्यान रखेगा, तो यकीन मानिए वो आपका ध्यान रखेगा। आपको पता है इन 2 मासूम बच्चों को किसने मारा है? उस रिश्ते ने जिसकी कोई झूठी कसम भी नहीं खाता। अगर कभी मोहब्बत की बात आती है तो उस रिश्ते का नाम सबसे पहले आता है। एक जालिम बेरहम माँ ने अपने नाजायज रिश्ते के लिए अपने 2 इन प्यारे से बच्चों की बलि चढ़ा दी। वो बाप जो अपने बच्चों से, अपने जिगर के टुकड़ों से दूर था, उन्हीं की जिंदगी बनाने के लिए जब फोन करता है घर पे उनसे बात करने के लिए, तो ये जालिम औरत उनको उठाने की कोशिश करती है। किनको? जिनको वो पहले ही जहर दे चुकी थी। 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने ही खून से सींचे हुए पौधों को खा गई। माया भी ऐसा करती हैं। एक माँ अपनी सगी बेटी को अपने दोस्तों के हवाले कर देती है उसके साथ दरिंदगी करने के लिए। अरे जालिम औरतों, तुम्हें कोई हक नहीं बनता उस रिश्ते को बदनाम करने का जो अपने बच्चों के लिए जान भी दे देता है। जिसके लिए कहा जाता है कि कोई भी गद्दारी कर सकता है, लेकिन माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर खूबसूरत कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। पूरी दुनिया से अपनी बदतमीज औलाद के लिए भी लड़ जाती है। उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? बोल रही थी कि बच्चे बीच में आ रहे थे। जालिम अगर नहीं पाले जा रहे थे तो किसी ऐसी माँ को दे देती जिसकी गोद सूनी है और मन्नतें मांगती रहती है और उसके कान तरसते हैं माँ की आवाज सुनने के लिए। अरे उस बाप का तो ख्याल किया होता जिसका एक एक लम्हा कितनी मुश्किल से गुजर रहा होगा कि कब वो अपने घर जाए और अपने बच्चों से मिल ले। औरतें हमेशा वफा की मिसाल रही हैं, लेकिन इन कुछ जालिम औरतों की वजह से सबको शक की नजर से देखा जा रहा है। सबको प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम वफादार हैं। कोई अपने हस्बैंड को मार रही है, कोई बेटी को दरिंदे के हवाले कर रही है और अब बच्चों को भी मार रही है। अब आकर पता लगा कि जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा क्यों होगी। ये बहुत छोटी सी कुछ सेकंड की वीडियो है, लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा सबक सिखाएगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे कि हाँ यार, कुछ तो बात है। ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए, सुकून के साथ इस पानी की आवाज को सुनिए। कितनी खूबसूरत लग रही है ना आवाज, ये पानी बह रहा है। लेकिन बताइए मुझे, क्या ये आवाज इतनी ही खूबसूरत होती अगर इस पानी की राहों में पत्थर नहीं होते? पानी को अपनी आवाज बनाने के लिए, अपनी इतनी खूबसूरत आवाज बनाने के लिए कि लोगों को पसंद आए, अपनी राहों के पत्थरों को पार करना पड़ता है। तो हमको क्या लगता है, हमें खुद को बनाने के लिए हमारी राहों में पत्थर नहीं मिलेंगे? अगर यहाँ पहुँचना है और सच में कहीं कामयाबी पर पहुँचना है तो राहों के पत्थर तो मिलेंगे और उन्हें पार भी करना पड़ेगा।